योगीन्द्रा मृगयन्ति यत्पदरजः तेनापि यन्मृग्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम् पूर्णानन्दमयोऽपि यद् रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धाम स्फुट चंपकच्छविचिरं राधा भिधं पातु नः वन्दे वृन्दावनानन्दा राधिका परमेश्वरी गोपिका परमा शुद्धा लादिनी शक्तिरूपिणी नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनाघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा।
हाँ, इतने आदमी हैं आप लोग, और एक 88 वर्ष के बूढ़े के बराबर भी आवाज नहीं है। ठाकुर जी के धाम में ठाकुर जी की जय बोलने में ऐसी कृपणता, खेद की बात। बोलिए लाल की लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि 3 प्रस्थान होते हैं प्रमाण के लिए। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। इन तीनों प्रस्थानों के द्वारा किसी तत्व की सिद्धि की जाती है। श्रुति प्रस्थान में सब उपनिषद आते हैं। वैसे तो लाखों उपनिषद थे, लेकिन अब वर्तमान काल में 220 उपनिषद प्राप्त हैं। उसमें भी श्री राम शास्त्री ने 108 उपनिषद लिखे हैं संग्रह करके। जगदीश शास्त्री आदि ने 188 उपनिषदों को बताया है, लिखा है। और इनके नंबर में भी श्री राम शास्त्री के कुछ भेद है। हमारे यहाँ विद्वानों ने, आचार्यों ने अपनी अपने हिसाब से नंबर किए हैं, इसलिए कुछ मत वैमत वैषम्य है। वेदांत में देख लो, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, शारीरिक भाष्य कहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ 6 दर्शन होते हैं, आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक। इनमें और दर्शन जो है वो तो तत्व ज्ञान बताते हैं और दुख निवृत्ति उनका उद्देश्य है। उनका विशेष महत्व नहीं है। केवल एक वेदांत शास्त्र हमारे यहां ऐसा है जो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बताता है, और भगवान के सिवा कोई अवलंब नहीं है तत्व ज्ञान आदि किसी का भी। और दर्शन शास्त्र अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा भगवान को सिद्ध करते हैं और कहते हैं भगवान निमित्त कारण है और माया उपादान कारण है। लेकिन हमारे यहाँ जितने वैष्णवाचार्य हुए, सब ने ये सिद्ध किया है कि श्री कृष्ण ही निमित्तोपादान कारण है सृष्टि के। देखिए 4 अध्याय होते हैं, बहुत छोटी सी बुक है। वेदांत की पुस्तक आप लोग देखें तो हंसे। 4 अध्याय हैं, एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं, भाग समझ लो। और छोटे छोटे सूत्र हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया, जन्माद्यस्य जता हो गया,
तत्व समन्वयात हो गया, स्मृतेश्च हो गया। छोटे छोटे सूत्र। और आप जानते हैं बड़े बड़े जगत गुरुओं ने एक सूत्र का अर्थ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो पहला सूत्र है, उसका रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में 228 पेज में अर्थ किया है, इतने छोटे से सूत्र का। और उसका अर्थ क्या है? अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अथ माने अब, अतः इसके बाद, ब्रह्म माने भगवान की जिज्ञासा माने जानने की इच्छा हुई, ये अर्थ है। चाहे करोड़ जगत गुरु स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्थ करने आवे, बस इतना ही अर्थ है इसका कि जब अधिकारी बन गया कोई ज्ञान का, तो उसके लिए कहा जा रहा है, आओ अब तुम ब्रह्म की जानने की इच्छा तुम्हारी मान लिया, अब हम बताते हैं ब्रह्म किसे कहते हैं। तो पहला सूत्र, जब ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई, ब्रह्म क्या है, तो वेदांत ने कहा जन्माद्यस्य जता। बस ब्रह्म किसे कहते हैं? जिससे संसार की उत्पत्ति हो, रक्षा हो, प्रलय हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। इसी का अनुवाद हमारे श्रीमद् भागवत में है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। जिससे संसार की उत्पत्ति आदि होती है, वो श्री कृष्ण भगवान है। कल मैंने संक्षेप में इशारा किया था ना, जिससे संसार उत्पन्न हो, रक्षित हो और जिसमें लय हो। वेद व्यास ने एक परिभाषा की है बहुत बढ़िया, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय। ब्रह्म की परिभाषा, जिसका अंदर न हो, जिसका बाहर न हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। अंदर न हो, जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर तमाम पार्ट्स है ना, देखो इस सत्संग भवन के अंदर हम लोग बैठे हैं, ऐसे भगवान का अंदर नहीं है कुछ। और बाहर भी नहीं है कुछ, न चांतर न बहिर्जस्य और न पूर्वम। भगवान के पहले भी कुछ नहीं है और न चा परम, भगवान के बाद में भी कुछ नहीं है। और पूर्वा परम, और इस संसार के पूर्व जो हो, पूर्व कौन? श्री कृष्ण। संसार तो बाद में पैदा हुआ ना, उन्होंने प्रकट किया, उसके पहले कौन था? सबई नैवरे में तस्मादे काकी नरमते सद्वितीय मैचत सईमेवात्मानं द्वेधा पातयत तथा पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। अकेले थे भगवान,
मन नहीं लगा तो उन्होंने कहा दो कर दें अपने को, आत्मानम विदा करो, अर्धे न स्त्री अर्धे न पुरुषा, सुबालोपनिषद। स्वयं श्री कृष्ण आधे में श्री कृष्ण हो गए, आधे में राधा रानी। इसके बाद फिर ब्रह्मा वगैरह को प्रकट किया और उनसे कहा सृष्टि करो। तो सृष्टि के पहले कौन? श्री कृष्ण। सृष्टि के बाद में कौन रहेगा? श्री कृष्ण। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम। पश्चादहम यदेतच्च अयोवशिष्येत सोऽस्मि हम। 2:9-32 भागवत। पहले भी मैं था और कुछ नहीं था, और बाद में भी सब मुझ में लीन हो जाएंगे। पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में वो, पंचतन मात्रा में वो, अहंकार में वो, महान में वो, प्रकृति में वो, भगवान में। फिर मैं अकेला रहूंगा। और फिर बहुत दिन बाद जब मन नहीं लगेगा फिर बच्चों को प्रकट कर दूंगा, कोई नया नहीं बनाऊंगा। तो पूर्वा परम और बहिष्चांतर, इस संसार के बाहर भगवान है गोलोक में, और अंत यहां भी व्याप्त है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। मया तत्मिदं सर्वम, सर्वव्यापक, जड़ में भी और चेतन में तो अंदर बैठे ही। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से बड़े जोरों के साथ क्वेश्चन किया, तेरा भगवान जो तू कहता है सब जगह है, ये हम राक्षस के हमारे महल में है? उन्होंने कहा हाँ पिताजी है। राक्षस के यहाँ आएगा तेरा भगवान? हाँ पिताजी आपके अंदर भी है और इस बिल्डिंग में भी है, इस खंबे में भी है तेरा विष्णु। हाँ पिताजी इसमें भी है। उसने मारा गदा। नृसिंह भगवान ने कहा गधे मैं सब जगह रहता हूं, देख। तो पूर्वा परम बहिष्चांतर जगतो, जो जगत चजहा, अरे वो जगत ही तो है वो भगवान। भगवान ही जगत बन गया था, बनाया बनाया नहीं। क्या इदम स्वयं यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। 10:85 भागवत। तदात्मानं स्वयं अकुरुत। श्वेता तैत्तरीयोपनिषद 2:7। वेदांत में 2 सूत्र बनाए वेद व्यास ने, आत्मकृते और परिणामात।
घबराइए नहीं आप लोग, हम वेदांत को इस तरह समझाते हैं गधा भी समझ जाए। आत्मकृते, अपने आप को बना दिया संसार। जैसे जिसको वेद ने कहा ना तदात्मानम स्वयं अकुरुत, उसी को वेदांत ने सूत्र बना दिया आत्मकृते। और दूसरा सूत्र परिणामात, 1:4:26, 1:4:27। अब देखिए ये दो सूत्र को निम्बारकाचार्य ने एक सूत्र मान लिया, अब नंबर गड़बड़ हो गए। और 4 सूत्र और बढ़ा दिए निम्बारकाचार्य ने। दूसरे अध्याय में, और एक सूत्र बढ़ा दिया तीसरे स्थान में। बता दें सूत्र, दूसरे अध्याय में यथा च प्राणादि 2:1:19 प्रवृत्तेश्च 2:2:2 क्षणिकत्वात् 2:2:31 संबंधानुपपत्तेश्च 2:2:38। ये 4 सूत्र तीसरे अध्याय में बढ़ा दिया औरों से। और दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में भी एक सूत्र बढ़ा दिया, सूचकाच ही 3:2:4। तो हुआ क्या कि पहले अध्याय में 4 पाद में टोटल 138 सूत्र हैं औरों के मत में, लेकिन निम्बारकाचार्य के मत में 137 है। एक कम हो गया ना, आत्मकृते परिणामात को उन्होंने एक मान लिया। और दूसरे अध्याय में औरों के सिद्धांत से 149 सूत्र हैं कुल, चारों पाद में मिला के। लेकिन 4 सूत्र बढ़ा दिया निम्बारकाचार्य ने, तो उनके मत में 153 सूत्र हो गए। और तीसरे अध्याय में औरों के मत में 182 सूत्र हैं, और निम्बारकाचार्य ने एक बढ़ा दिया तो 183 हो गया। चौथे अध्याय में 76 सूत्र है, उसमें 76 ही निम्बारकाचार्य ने भी माना। तो एक कम हो गया और 5 बढ़ गया, तो 4 बढ़ा। इसलिए टोटल 545 सूत्र सारे वेदांत में हैं। और निम्बारकाचार्य के मत में 549 सूत्र हैं। बस ये वेदांत। तो इस वेदांत में भी भगवान की परिभाषा की गई जन्माद जसा। वेदांत वेद के अनुसार बनाए गए उपनिषदों का सार है वो। अब देखिए हम बताते हैं उपनिषद से आपको। ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति, तैत्तरीयोपनिषद 3:1, जिससे संसार प्रकट हो, बनाया जाए। नंबर 2, सो कामयत। देखिए जो कहते हैं ब्रह्म साकार हो ही नहीं सकता,
और ये वेद कह रहा है कि सो कामयत, उसने इच्छा की। क्यों जी? जब शरीर नहीं है तो मन नहीं है तो इच्छा कैसे की? सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये थी सा तपोतप्य तो सा तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजत यदिदं किंच। इस संसार को उसने तपश्चर्या करके बनाया। भगवान तपश्चर्या करेंगे? अरे मतलब सोचा है, ये तपस्या है उनकी। बड़े आदमी एक फावड़ा ले ले तो लोग कहते हैं देखो प्राइम मिनिस्टर श्रमदान कर रहे हैं। तो भगवान को सोचना पड़ा हम लोगों के लिए कि इनको सबको प्रकट कर दे, हाँ, और वेद प्रकट कर दे तो ये लोग मेरे शरणापन्न होकर मेरे लोक में आ जाए, मेरे बच्चे। ये दया, ये करुणा। और तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत। बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। तदनु प्रविष्ट सत्य त्यच्चा भवन निरुक्तम चा निरुक्तं च निलयनम चा निलयनं च विज्ञानम चा विज्ञानं च सत्यं चा नृतं च सत्यम अभवत्। तैत्तरीयोपनिषद 2:6। तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् संभूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया आदि। ओ भगवान, उनसे ये संसार ऐसे ऐसे बना। आकाश, आकाश माने कुछ नहीं। ये आप लोग आकाश में बैठे हैं, आकाश में बैठे, हाँ, ये मठाकाश कहलाता है। अरे घटाकाश भी होता है, घड़े में जो खाली जगह। आकाश माने खाली जगह। समन्तात काशते, उसमें कुछ है नहीं। क्यों? इसमें हवा वगैरह ये बाद में बने। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाशात् संभूता आकाशात् वायु। आकाश में वायु का गुण नहीं है, बाप में और बेटे में आ गए। आश्चर्य! आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता और वायु का हो रहा। वायोरग्नि, वायु का कोई रूप नहीं होता और अग्नि का रूप होता है। ये रूपवान बन गई अग्नि। अग्निरापः, अग्नि से जल पैदा हो गया, जल से पृथ्वी पैदा हो गई। 2:1 तैत्तरीयोपनिषद। यश्चा विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते सा आत्मा। शांडिल्योपनिषद 2:1। तदैक्षत छांदोग्योपनिषद। उसने सोचा, संसार बन गया। क्यों? सत्य संकल्प है वो, उसे करना नहीं पड़ता कुछ। सोचा बन गया, सोचा प्रलय हो गया। ये सत्य संकल्प का काम है। हम लोग पहले सोचा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल किया। ऐसा करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। हम लोग किसी चीज से कोई चीज बनाते हैं। वैज्ञानिक लोग एटम बम बनाया, ये बनाया, वो बनाया। कहां से बनाया? ये सामान
और जिसने सामान बनाया बिना सामान के, वो कमाल देखो। अरे पहले कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया। अब वो भी सोच कर। तदैक्षत छांदोग्योपनिषद 6:2-3। तज्जलानित शांत उपासित, उससे संसार पैदा हुआ। छांदोग्योपनिषद 3:14-1। सईक्षत ऐतरीयोपनिषद 1:1-1, 1:1-3, 1:3-1, 3 जगह ये मंत्र है ऐतरीयोपनिषद में। माने सोचा। सईक्षान चक्रे 6:3 प्रश्नोपनिषद, उसने सोचा। सईक्षत बृहदारण्यकोपनिषद 1:2-5। ये तमाम वेद मंत्रों में वेद बता रहा है जिससे संसार उत्पन्न हो और जिससे रक्षा हो। उत्पन्न करके वो गोलोक में बैठा रहेगा तो काम नहीं चलेगा, सब टकरा के समाप्त हो जाएगा। इसको संभालना पड़ेगा। इतना विचित्र जगत, रजबीर एक बिंदु भी नहीं, उससे ये शरीर बन गया। इतना विचित्र शरीर, इतनी नसें कि पृथ्वी का पूरी परिक्रमा कर लीजिए। ऐसे पार्ट इसमें सब फिट हो गए और अलग अलग काम सबका। हार्ट का अलग काम, लैंग्स का अलग काम, आंख का अलग, कान का अलग, नासिका का अलग, और है सब पंच महाभूत के बने हुए। एक चीज से बनकर अलग अलग काम करने वाले। हम पैदा हुए, क्या खाते? मां के स्तन ने दूध बना दिया। भाई क्या कारीगरी है। वो स्तन तो हमेशा से था, कभी दूध नहीं था। ये पहाड़ों पर पेड़ बन गए। कौन पेड़ लगाने गया था हिमालय में? एक बीज में कितनी चीजें बनती चली जा रही हैं। इतनी विचित्र सृष्टि, और वो भी संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन अनंत कोटि ब्रह्मांड। सब चल रहे हैं। अगर चलाने वाला इसके अंदर न बैठा हो, सब टकरा के समाप्त हो जाए 1 सेकंड में। एक श्री कृष्ण भगवान इतना सारा काम करते हैं और फिर कहते हैं विश्वरूपो यह करता, मैं कुछ नहीं करता। गीता कहती है ना, तस्य कर्तारमपि विद्य कर्तारमव्ययम् 4:13। सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता। अहम सर्वस्य प्रभवः सर्वस्य मत्तः सर्वं प्रवर्तते 10:8 गीता। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा 7:6 गीता। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम् 9:18 गीता। वो जिससे सृष्टि हो, वो श्री कृष्ण भगवान, वो ब्रह्म।
और जीव के बारे में तो बहुत डिटेल में आपको बताया गया है कि वो अणु है, हृदय में रहता है, सारे शरीर में चेतना फैला देता है, वो करता है, भोगता है, स्पृष्टा है, दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, बोधा है। ज्ञोत एव कर्ता शास्त्रार्थवत्तात 2:3-19, 2:3-33 वेदांत सूत्र में डिटेल में बताया गया है। और माया तो उनकी जड़ शक्ति है। तो ब्रह्म जीव माया 3 तत्व है और इनमें एक तत्व तो मैं हूं, मैं। अब मेरा कौन है ये निश्चय करना है। हमने ये निश्चय किया मेरा ये संसार है, माया, उसका परिणाम भोग रहे हैं, दुख। ये अनुभव है ना? हाँ। अरे यही नहीं, जो आप लोग भोलेपन में लिखते हैं मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वेद कहता है वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग जाते हैं। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छेदो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। मामूली मूढ़ नहीं, घोर मूर्ख है। वहां भी माया, वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, सब बीमारी जैसे हमारे मृत्यु लोक में है ऐसे वहां भी है। स्टैंडर्ड देखने का है। हमारे यहाँ भी 1 लखपति होता है, 1 करोड़पति होता है, 1 अरबपति होता है, 1 चपरासी होता है, 1 प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन सब दुखी है एक से। हमारा बाप खराब, हमारी माँ खराब, हमारी बीवी खराब, हमारा बेटा खराब, सब परेशान है। देखने को बड़ा अंतर है। अरे इनके 50 कोठी है, अरे 100 गाड़ी है, अरे साहब क्या बात है। अरे ये सब तो है, अंदर क्या है? तैत्तरीयोपनिषद 2:8 में सुखों की लिमिट बताया है। सैषानंदस्य मीमांसा भवति। सारी पृथ्वी का एक राजा हो, जुआवस्था हो, स्वस्थ हो, रूपवान, बुद्धिमान और तमाम प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त, पब्लिक अनुकूल हो, ऐसा अगर कोई राजा हो तो वो संसार का सबसे बड़ा सुखी आदमी कहा जाएगा। संसार में, वास्तव में नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो अलग अलग देश हैं, सब देशों के प्राइम मिनिस्टर हैं या राजा है, कुछ कह लो। सारी सृष्टि का एक राजा हो, लेकिन ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख बराबर एक मानव गंधर्व के लोक के सुख के। अब चलो स्वर्ग में, सैकड़ों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के। सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के। सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज देव के लोक के सुख के। सैकड़ों आजानज देव के लोक के सुख के बराबर एक कर्म देव के लोक का सुख। सैकड़ों कर्म देव के लोक के सुख बराबर एक देव लोक के।
सैकड़ों देवलोक के सुख बराबर एक इंद्रलोक के, सैकड़ों इंद्रलोक के सुख बराबर एक बृहस्पति के लोक के, सैकड़ों बृहस्पति के लोक बराबर एक प्रजापति के लोक के, सैकड़ों प्रजापति के लोक के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। स्वर्ग समाप्त। अर्जुन ने पूछा, महाराज ये आप जितना ये गिना गए इनमें क्या क्या है? तो उन्होंने कहा, ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये जहां तक मैं बताया मैं रहा हूं गोलोक के पीछे नीचे नीचे ये माया लोक का एरिया है, यहां आनंद नहीं है। अरे और की बात क्या करे, जो स्वर्ग का राजा है उसकी एक बात बताए, आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। हाँ, इतना बड़ा आश्चर्य। स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरह फेल हो गए जिनके आगे। उनका सौंदर्य, उनके शरीर से खुशबू, वो स्वर्गलोक का राजा इंद्र हमारे मृत्युलोक की स्त्री में आसक्त हो गया, एक गंदे शरीर में जिसमें दिन रात बदबू निकलती है, रोम रोम से पसीना। आप लोगों ने रोज देखा सुना पढ़ा होगा, गौतम की पत्नी अहिल्या, गौतम बन करके आया अहिल्या से संभोग के लिए। स्वर्ग का देवता का सम्राट, ये देखो वहां माया का कितना आधिपत्य है। एक साधना कर रहा है ध्रुव, इंद्र का दिमाग खराब हुआ, ये मेरी सीट छीन लेगा, इसकी तपस्या भंग करो, मेनका को भेजो। वो बेचारा नारायण की भक्ति कर रहा है और वो समझ रहे हमारा पद ले लेगा, इतनी ईर्ष्या। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, जैसे यहां पर एक चपरासी कहता है मैं तहसीलदार हो जाऊंगा, वो कहता है मैं एसडीएम हो जाऊंगा, वो कहता है मैं डीएम, फिर कमिश्नर। ऐसे ही वहां भी बीमारी है, एक से एक ऊंचे स्वर्ग लोकों में सब जगह दुखोदर का स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता। भागवत 11:14-11। कहीं सुख नहीं। और हम लोग समझते हैं हमारे स्वर्गवासी पिताजी। अरे इतने क्यों अपमान करते हो बाप का भाई? गोलोक बासी बोलो। अच्छा चलो न गोलोक बोलो, वैकुंठ बासी बोल दो। अरे कम से कम संसार में फिर तो ना आना पड़े। और ये बोल रहे हो स्वर्गवासी, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंत। तो ब्रह्म जीव माया का विशद निरूपण करने के बाद आपको बताया गया कि उस ब्रह्म को हमारी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि नहीं ग्रहण कर सकती। हमारा बर्तन माइक है,
और वो वस्तु दिव्य है। तो भगवान ने कहा देखो भाई डरो मत, निराश न हो, मैं जिसको पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता हूं वो मुझको जान लेता है, पा लेता है। लेकिन मेरी कृपा पाने के लिए आपको भी कुछ करना है। तो भगवान के दो रूप मैंने आपको बताए थे शास्त्रों वेदों के अनुसार, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म तो भी श्री कृष्ण कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकता, ब्रह्म ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो सकता। चतुर्मुखादि नाम सर्वेशम बिना विष्णु भक्त्या कल्प कोटि भीर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद्यभूत नारायणोपनिषद 8:1। करोड़ों कल्प ब्रह्मादिकों की मुक्ति नहीं हो सकती बिना श्री कृष्ण भक्ति के। आत्मज्ञान हो जाएगा, वो भी जन्मांतर सहस्रेषु, इस कलयुग में असंभव। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, ये योग और ज्ञान ये सब कलयुग में नहीं है। और अगर हो भी जाए तो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी ताराई न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। श्री कृष्ण भक्ति के बिना काम नहीं बनेगा। और भक्ति किसको करनी है? बस गाड़ी रुक गई, सब बड़े बड़े ज्ञानी यहीं पर गलती कर गए। इंद्रियों से भक्ति हो रही है हमारे देश में, हमारे विश्व में, हर धर्म में। रसना से, हाथ से, पैर से, कान से, पुराण सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, गीता का लेक्चर सुन रहे हैं, चारों धाम की मार्चिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। एक किसका है काम? इंद्रियों का। और वेद क्या कहता है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का, इंद्रियां नहीं। इंद्रियों का कर्म भगवान नोट ही नहीं करते। हजारों मर्डर करते हैं अर्जुन जी, हनुमान जी, भगवान नोट नहीं करते। कौन कहता है कि अर्जुन ने किसी का मर्डर किया? उसने तो मर्डर करने की सोचा भी नहीं। अरे हम लोगों ने देखा है जी, तुम सब अंधे हो,
उसका मंत्र मेरे पास था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर योध्य च। 8-7 गीता, सारी गीता है क्या एक लाइन में। मन मुझ में रख, कर्म कर, तो कर्म का फल नहीं मिलेगा, वो कर्म कर्म माना ही नहीं जाएगा। हमारे संसार में भी 1 अप्रैल को जब मजाक करते हैं आप लोग, और बाद में मालूम हो जाता है उसको जो गुस्सा कर रहा था, अरे आज 1 अप्रैल है। अच्छा अच्छा। हमारे बचपन में ससुराल में खूब गाली मिलती थी, जो भी जाए ससुराल, दूल्हे का बाप हो, भाई हो, कोई हो, खूब गाली, ढोल बजा के सब हंसते थे। और 5 मिनट बैठे हैं खाना खाते समय, देखें कब तक गाली गाती हैं ये सब। क्योंकि दुर्भावना नहीं है। तो मन का अटैचमेंट भगवान में हो और इंद्रियों से वर्क हो संसार का, यही कर्म योग है। हम इसका उल्टा करते हैं। मन का अटैचमेंट है माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा में, और इंद्रियों से हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भी हंसते होंगे, ये हम बेवकूफ बनाने को इन लोगों को हम ही मिले। और फिर ये लोग कहते हैं ओ सर्वांतर्यामी सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुहृद सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है। आप झूठ बोलते हो तुम लोग मनुष्य। अगर एक भी तुम इन शब्दों में मुझको मान लेते तो फिर गड़बड़ी नहीं कर सकते थे। हाँ, फिर वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, त्रिपुरा तापनीयोपनिषद 5:3। फिर वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, सात्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। फिर वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मैत्रायणी उपनिषद 6:34। फिर वेद कहता है चित्त में वही संसार, सात्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र। फिर वेद कहता है महोपनिषद चित्त में वही संसार 4:66। फिर वेद कहता है मैत्रेयी उपनिषद 1:5 चित्त में वही संसार। फिर वेद कहता है मन ये वही संसार, तेजो बिंदु उपनिषद 5:98। और हमारी भागवत भी कहती है चेता खलवस्त बंधाए मुक्त चात्मनोमतम 3:25-15। फिर भागवत कहती है मन परम कारण मा मनंती 11:23-43। नारद पुराण भी कहता है मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जगत गुरु शंकराचार्य की पंचदशी भी कहती है मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये सब शास्त्र वेद मन को बता रहे हैं कर्म का कर्ता। अच्छा बुरा पाप पुण्य वैराग्य अनुराग भक्ति कुछ भी हो मन से। बस यही हम लोग चूक गए। जैसे अपने को आत्मा न मानकर शरीर मान लिया पहली चूक, और भगवान की भक्ति के लिए अगर कहीं चले भी तो हमको बता दिया गुरुजी ने इतने जप कर लो भाग। कितनी गलत बातें फैल गई हमारे संसार में
कि जिनके मामा भगवान कृष्ण, अभिमन्यु, और बाप अर्जुन गीता ज्ञानी, और ब्याह कराने वाले वेद व्यास, ये भी भगवान के अवतार, तीन तीन भगवत पर्सनैलिटी। अभिमन्यु बेगुनाह मारा गया, ये तीनों बचा सकते थे उसको, लेकिन सब बैठ के शोक मना रहे हैं, किसी ने नहीं बचाया। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। राम के पिता दशरथ जी मर गए, नहीं बचाया, अब बाली से कहते हैं बचा लूं, बोल जिंदा कर दूं। उन्होंने कहा अरे हमको बेवकूफ बना रहे हैं आप, कोटि कोटि मुनि यतन कराही अवंत राम कही आवत नाही। सो मम लोचन गोचर, आ गया सामने वो बैठा है, और आप कहते हैं जिंदा कर दूं। अरे अनंत जन्म जिंदा रहे, क्या मिला? अभी समय तो मिल रहा है, ब्रह्म सामने बैठा है, तो मन ही संसार से विरक्त होगा। हो देखो तो प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति कर ली, उसके बाद राजा बन गए, और एक मनवंतर राज्य किया। ऑर्डर था नृसिंह भगवान का, 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है, इतने दिन राज्य किया। लेकिन अलग मन सदा भगवान में। अरे 99% हमारे यहां संत गृहस्थी में हुए हैं, बड़े बड़े जगत गुरु साहब, ब्रह्मा से लेकर के चले आओ यहां तक, सब वशिष्ठ वगैरह। वो क्या था उनका? मन भगवान में, तन जगत में, बस एक फार्मूला। हम लोग मन संसार में, तन भगवान में, उल्टा कर दिया। और आशा करते हैं अरे हमने बहुत जप किया है, बहुत पाठ किया है, गोलोक मिलेगा। अरे तुम्हारे मन में भगवान के प्रति कितना प्रेम हुआ, एक बात बस। ये कंक्लूजन है, ये निचोड़ है। सब साधन कर यह फल सुंदर, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। प्रेम होना चाहिए, प्रेम मन करेगा, आंख कान नाक मुंह हाथ पैर नहीं। भगवान ब्रह्मकार त्रिरंडीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन जतो भवेत। ब्रह्मा ने 3 बार वेदों को मथा, त्रिरंडीक्ष, और ब्रह्मा की बुद्धि। पहला वेदज्ञ ब्रह्मा, नथिंग से संसार प्रकट किया उसने 3 बार वेदों को मथा और कहा देखो श्री कृष्ण से
अनन्य प्रेम करो, यही है सारे वेदों में। सर्वे वेदायत पद्मामनंती, सारे वेद मंत्र श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए इशारा कर रहे हैं। और नाम इंद्र, वरुण, अग्नि, ये शब्द लिखे हैं वेदों में। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, वेद व्यास कह रहे हैं, इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। बार बार विचार करके साफ शास्त्रों का निचोड़ मैं बता दूं। तुम लोग इतने शास्त्र वेद पढ़ नहीं पाओगे, फिर समझना तो और असंभव। केवल श्री कृष्ण भक्ति करो, बस मन से करो, मन से। इस विषय में उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था। प्रश्न करने वाले कौन, ध्यान दो, उद्धव। ये उद्धव कौन है? श्री कृष्ण ने उद्धव के लिए कहा था, नोद्धवोन्वपि मन्यूना। 3:4:31 भागवत। उद्धव हमसे कम नहीं है। अरे कम तो कोई महापुरुष नहीं है भगवान से। जब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं भक्त को, तो कम कौन होगा। एक वही पॉइंट सृष्टि करने का है, गोबर गणेश का काम है वो। अरे भगवान वाला काम अगर हम लोगों को दे दे या महापुरुषों को दे दे, तो महापुरुष लोग क्या कहेंगे, महाराज हम तो बोर हो गए। क्यों? ये संसार के जितने लोग हैं 99.9% ये दिन रात गंदी गंदी बातें सोचते हैं मन से। किसी में राग, किसी में द्वेष, किसी में ईर्ष्या, और यही नोट करने को आप कहते हैं। अरे भगवान यही तो करते हैं ना अंदर बैठ के, क्योंकि उनको फल देना है उसका। तो हमारे गंदे गंदे कर्म मन वाले वो नोट करना और उसका सबका हिसाब रखना, जरा सी गड़बड़ न रहने पावे। अगले जन्म में फल देंगे। ये आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, ये एक जन्म का कमाल नहीं है ये। और जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्त प्रजायते। हमने आप लोगों के साथ परिश्रम करके आप लोगों को कहां तक पहुंचाया है। आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, और कोई अंगड़ा करके बोल दे राधे, हैं? राधे बोला है, कौन है भाई? आप कहाँ रहते? अब बिना उससे बात किए रहा नहीं जाएगा, चाहे वो डाकू हो। राधे कहा इसने? ये क्या पैदा होते समय आपको ये भावनाएं थी? कितना सरफोड़ी किया है मैंने आपके साथ। संसार क्या है, श्री कृष्ण कौन है, राधा कौन है, एक नहीं सैकड़ों बार तब दिमाग में बैठा और प्यार हुआ कि वो नाम सुन करके आपका रोम रोम खिल उठता है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई।
तो उद्धव सरी के ज्ञानी महापुरुष, प्रश्न करने वाले और जवाब देने वाले गुरु घंटाल श्री कृष्ण, उनके आगे और क्या है? और प्रश्न क्या है? जिससे बढ़िया कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, वेद से लेकर रामायण तक। थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं इन सब ग्रंथों को। इतना बढ़िया प्रश्न किया उद्धव ने। बदंत कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। हे श्री कृष्ण, हमारे संसार में तमाम शास्त्र वेद बनाने वाले, अरे वेद को प्रकट किया है भगवान ने, ठीक है, ये आप ही ने किया है, और शास्त्र भी आपके जनों ने बनाया है, लेकिन एक ये कहता है, एक ये कहता है, एक वो कहता है। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य बचः प्रमाणम। सब अलग अलग बात करते हैं। आचार्यों में देखो, एक वेदांत के ब्रह्म सूत्रों का भाष्य शंकराचार्य कुछ लिखते हैं, वल्लभाचार्य कुछ लिखते हैं, निम्बारकाचार्य, अब आपस में लड़ते हैं उनके फॉलोअर। तो महाराज ये अलग अलग इतने रास्ते क्यों बन गए, पहला क्वेश्चन। और अगर बन गए तो ये क्या सब सही है? और है तो क्यों? या कोई एक सही है, और एक सही है तो कौन और क्यों? ये प्रश्न है मेरा। कितना बढ़िया प्रश्न। ठाकुर जी मुस्कुराए, हाँ बड़ा काबिल है उद्धव, ऐसा प्रश्न और कौन करेगा। अब श्री कृष्ण को बताना पड़ेगा कि इतने मार्ग क्यों बन गए, और इसमें कौन सही है और क्यों सही है, बाय रीजन सब। हाँ बताएंगे, आज नहीं कल। बोलिए लाडली लाल